नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार, शुक्रिया कि आपने डिकोड एग्जाम को वापस लाने में अपनी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दिया, हमारी पूरी हेल्प की। जब भी हमने आपसे कुछ भी मदद करने को कहा, आपने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मनोयोग से हमारी हेल्प की, हमारी मदद की। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, अब डिकोड एग्जाम वापस आ चुका है, अब डिकोड एग्जाम फिर से धूम मचाएगा। ठीक है, चलो तो हमारी जो भारत के भूगोल वाली सीरीज चल रही है उसकी आज 29 तारीख है, आज ये वीडियो आपको मिलेगी। उसके बाद 30-31 में 2 वीडियो और आ जाएंगी, मतलब ये 27वां पार्ट है और 29 पार्ट में उसको हम कतई कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 2023 के अंत तक भारत का भूगोल आपका समाप्त हो लेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको डेली टारगेट प्रोग्राम आपका 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम से। उसमें आपको उसकी डिटेलिंग एक वीडियो आ जाएगा, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो उस इनिशिएटिव को आपको खूब सारा शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो हेल्प पहुंच सके, वो मदद पहुंच सके। और वो प्रोग्राम पूर्णतया निःशुल्क है, उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको चार्ज नहीं देना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास नंबर 27 भारत के भूगोल की। 2 क्लास और रह गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन वीडियोस का कंपाइलेशन, ठीक है, मास्टर वीडियो आप उनको कह सकते हो, वो डिकोड एग्जाम 2.0 पर आपको मैंने जो जो सब्जेक्ट कराए हैं उनके मास्टर वीडियोस मिल जाएंगे। जाइए और वहां से रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ लेने से परीक्षा नहीं पास होती है। जब तक आप एग्जाम से पहले 3 से 4 बार एटलीस्ट रिवीजन ना करके गए हो, कहानी बढ़िया नहीं हो पाती है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इनसे सवाल काफी मात्रा में आए हैं, करीब 55 सवाल हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, तो रिपीटेड वालों को तो रट ही लेंगे और बिना रिपीटेड वालों की भी डंका बजा लेंगे, उनको भी रटने का, याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो तो देखते चलते हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, कहां कहां हैं। आज ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 40 से 45 मिनट में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहला सवाल देखते हैं, थोड़ा खतरनाक प्रवृत्ति का है, पुराना सवाल है। ठीक है, नीचे दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र 1 से 6 तक चिन्हित स्थानों में ABCD और अनुसंधान संस्थानों को सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये आइटम है कहां कहां। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है ना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, एक CDRI और एक NVRI, दोनों बहुत चर्चा में रहते हैं किसी ना किसी कारण से, और आपके क्या है, दोनों ही लखनऊ में है। जैसे NVRI भी करंट अफेयर्स की वजह से भी चर्चा में है। एक गुलाब का फूल, कमल का फूल सॉरी, उन्होंने बनाया है 108 पंखुड़ी वाला और उसका नाम दिया है नमो 108। तो आपसे पूछ सकता है कि नमो 108 जो है फूल का विकास हाल ही में किस संस्थान द्वारा किया गया या वो कहां स्थित है। तो दोनों याद रखना, CDRI और NVRI दोनों को याद रखना, ये कहां है, ये लखनऊ में है। ठीक है, राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्रण संगठन, इसके 2 वो हैं संस्था, एक तो आपकी पड़ जाती है नई दिल्ली में, दूसरी आपकी पड़ती है कोलकाता में। ठीक है, चलो तो बी का हो जाएगा, मान लो कोलकाता मान लेते हैं। ठीक है, कोलकाता। फिर राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहां पड़ता है, ये आपका चेन्नई में पड़ता है। याद कैसे रख लोगे भाई, समुद्र की प्रौद्योगिकी करनी है तो कुछ समुद्र किनारे वाला आइटम होना चाहिए ना, और चेन्नई आप सभी को पता है दूसरे नंबर पे पड़ेगा। मतलब सी का दूसरा मैं देखूं कहां है, तो सी का दूसरा या तो इसमें है या सी का दूसरा इसमें है। ठीक है, फिर ए का क्या होना चाहिए, ए का होगा आपके लखनऊ, लगभग ये वाला, हालांकि ये ऊपर सरका हुआ है, लखनऊ इतना ऊपर नहीं है, थोड़ा नीचे यहां कहीं पड़ेगा, लेकिन ये लखनऊ के लिए ही होगा। यानी ए का क्या होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए। तो ए का 4 और सी का दूसरा आपको किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में ही मिलेगा। बी का तीसरा, देखो तीसरा भी ये कोलकाता में दर्ज कर रहा है। और शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहां है आपका, डी का 6, ये आपका पड़ जाता है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र आपका। एग्जैक्ट में नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, अभी ध्यान आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, तो ए बी सी आपके मिल गए, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना। चलो आगे चलते हैं।
शीतोष्ण अनुसंधान संस्थान शिमला में है, लो बैक करके देख लेते हैं। यानी इसका डी का क्या दिखाया है 6, तो 6 आपका देख ही रहे हो कहां है, 6 आप देख ही रहे हो ऊपर की तरफ है और ये शिमला ही आपका पड़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या था? ठीक है, अंटार्कटिका में भारत के 3 शोध केंद्र हैं, याद कर लो। कैसे? क्रम से भी पूछे जाते हैं। लो अभी क्रम से याद कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे सर। क्रम से याद करना कौन सी बड़ी बात है? सबसे पहला है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री जो आपका खोला गया था 1983-84 में। ठीक है, 1983-84 में, लेकिन इसके धंस जाने के कारण मामला गड़बड़ हुआ और दूसरा हमें अपना रिसर्च सेंटर खोलना पड़ा, दैट इज मैत्री। ये कब खोला गया? मैत्री खोला गया 1989-90 में। और तीसरा जो रिसर्च सेंटर है वो है आपका भारती। ठीक है, कॉमेडियन भारती नहीं, उसको कहां, वो तो बेचारी ठंड के मारे सुकड़ जाएंगी दीदी। तो भारती जो रिसर्च सेंटर है वो कब खोला गया? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2012 में। सर मुझे ये याद नहीं होता जी पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो पहला तो सबसे पहला दिमाग में रह ही जाएगा दक्षिण गंगोत्री, और मैत्री में सर 2 वर्ड हैं, मां और ता, मैत्री, तो ये सेकंड वाला है। भारती में सर 3 शब्द हैं, तो भारती ये तीसरा वाला है। सिंपल सी बात याद रख लेना, दिमाग में रख लेना, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, मैं भी बहुत होता था इसलिए। तो इसका क्या कार्य है? भूगर्भिक मानचित्रण, मौसम पूर्वानुमान, समुद्री जैव शास्त्र या उपग्रह संचरण। तो इसमें से देखो, क्या भूगर्भिक मानचित्र का कुछ वो करेगा? नहीं करेगा सर। तो फिर क्या करेगा? मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा? नहीं। समुद्री जैव शास्त्र, ठीक है, क्योंकि वहां पहुंच के ये देखना है कि निचला सिस्टम कैसा है, समुद्र का इंटीरियर, उसको अध्ययन करना है मैत्री का मेन उद्देश्य। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों आपको याद हो गए, तीनों आपको पता होगा कब कब है, और क्रम आपको दिमाग में रहना चाहिए। एक अच्छा सवाल बन सकता है कि क्रम से लगाइए तीनों ऑप्शन देके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अंटार्कटिका में, और अंटार्कटिका कहां है ये भी आपको पता होना चाहिए। अंटार्कटिका आप पृथ्वी पे देखोगे तो नीचे है। अंटार्कटिका और आर्कटिक में सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। अंटार्कटिका महाद्वीप है, आर्कटिक सागर है, कैसे याद रखोगे? अंटार्कटिका भारी सा लग रहा है, आर्कटिक की तुलना में तो भाई साहब भारी आइटम है, तो नीचे बैठ गया है ना। जैसे आप गिलास में कुछ डाल दो, भारी सा पानी भरे गिलास में, तो नीचे बैठ जाएगा, ऐसे ही चाचा बैठ गए। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। अब अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला रखी गई है। इसका नाम क्या है जी? तीसरा है तो 3 अक्षर का रख दिया, भारती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 2012 में ये बना था, और देखो 2011, क्योंकि पहले पीसीएस का एग्जाम बाद में होता था, साल दर साल कहां होते थे, तो ये करंट अफेयर्स का भी सवाल आप इसको मान सकते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ठीक है, सिंपल आपसे पूछ लिया, आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, कैसी बात कर रहे हो? अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है, कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। और सर पहला है, आपने बताई दिया 1983-84 के आसपास इसको बनाया गया था। ठीक है, गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का द्वितीय स्रोत, नाम भी खतरनाक देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? देख रहे हो, मतलब एक फैक्ट है ना, और आपको दिमाग में अगर रख लिया, 4-5 सवाल घूम फिर के, कभी नू करके, कभी ऐसे, कभी ऐसे, यही सब पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो, तो निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत स्थल, गलत। यह स्थान जहां से पेरियार नदी, गलत। भारत का प्रथम अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका शोध केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। दूसरा मैत्री, 2 शब्द है, मैत्री तो वो दूसरा है। तीसरा भारती, 3 शब्द है, भारती तो वो तीसरा है। चलो आगे चलते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एडरेट ट्रॉपिक्स, ये खूब पूछा गया है भाई साहब, है ना, खूब पूछा गया है। क्या भारतीय शुष्क, इसका हिंदी होगी इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्रॉप रिसर्च सेंटर। ठीक है, चलो, तो इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहां है? इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहां है? वो आपका पड़ जाएगा कहां? हैदराबाद में। ठीक है, कई बार ये सवाल पूछा गया है, अभी आगे देखेंगे, मैं आपको याद करा दूंगा। देखो, वह स्थान जहां केंद्रीय, वो इंटरनेशनल था, ये केंद्रीय, सॉरी, है ना, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान, तो हैदराबाद। ठीक है, अब हैदराबाद का हम पोस्टमार्टम करते हैं, हैदरा। ठीक है,
है डरा कर लेते हैं उसको, है डरा की जगह है डरा कर लिया। अब भाई सब डरा हुआ है, हैदराबाद, है डरा, है ना, वो डरा हुआ है। और डरा हुआ आदमी क्या होता है, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है उसकी, गला सूख जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। शुष्क का मतलब क्या है, जहां नमी कम हो, और आर्द्र का मतलब क्या है, जहां नमी ज्यादा हो। अब सर आप कॉन्सेप्ट से कहानी जोड़ रहे हो, तभी तो कहता हूं कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी, कहानी से चीजें क्या रह जाती हैं, याद रह जाती हैं। अब आप जैसे देखोगे ना, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान, तो भाई साहब है डरा, इतना डरा हुआ है कि इसकी भूमि भी शुष्क पड़ गई है। तो शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान आपका केंद्रीय कहां है, हैदराबाद में। क्यों इतनी लंबी कहानी बताई, 4 से 5 बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है, रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट वाले फॉर्म में, ठीक है। चलो, तो है डरा और शुष्क, है ना, इतना डर गया है डरा, इतना है डरा कि उसकी भूमि क्या हो गई है, शुष्क भूमि पर खेती करने लग गया है। कैसे भी करके दिमाग में रख लेना, ये लाइन किताब पर लिख लिया करो। अगर आपको दोबारा वीडियो ना देखनी हो तो किताब पर लिख लो, ताकि रिवीजन के समय याद रहे। चलो आगे चलते हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान क्रीड़ा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्रीड़ा, ठीक है। चलो, तो कहां बेचारा है डरा, इतना डरा हुआ है कि शुष्क भूमि पर अनुसंधान करने लग गया है, शुष्क भूमि पर खेती करने लग गया है। शुष्क मतलब सूख गई है उसकी जमीन भी, है डरा, इतना डरा हुआ है कि जमीन भी सूख गई, मतलब हैदराबाद, ठीक है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहां है, फिर रिपीट हो गया, मैं आपसे कह रहा हूं 4 से 5 बार सवाल पूछा गया है, एक आध 2 बार मैचिंग में भी घुसेड़ लिया गया है इसको, तो ध्यान रखना कहां पर है, हैदराबाद में। अब नहीं भूलूंगा सर मैं, आपने ऐसे याद करा दिया, अब नहीं भूलूंगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, अब देखो, अब सर आपने बता दिया तो शुष्क, बेटे बागवानी नहीं है यहां, वहां क्या था, वहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान था, ठीक है। और ये शुष्क बागवानी है, तो शुष्क बागवानी है, तो शुष्क बागवानी कहां होगी आपकी, बीकानेर में होगी, ठीक है। और वैसे भी सोचो, शुष्क बागवानी वो करवा रहे हैं, तो बागवानी शुष्क रूप से अगर हम कर पाएंगे तो राजस्थान वाले एरिया में ही कर पाएंगे, दैट इज बीकानेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बा पे गोला क्यों करा है सर, ताकि चीजें याद रह जाएं, इसलिए बा पे गोला करा है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। बाकी अब तो आपको दबा के डिकोड एग्जाम को सब्सक्राइब करना है, नए वाले चैनल को भी करना है ना। और बहुत जल्दी वो रिवीजन वाला प्रोग्राम आपको आज या कल में उसका वीडियो मिल जाएगा, और 1 तारीख से प्रॉपर उसका पूरा शेड्यूल में उस वीडियो में बता दूंगा आपको कैसे कैसे चीजें रहेंगी, क्या क्या रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, और भाई बाकी ठंड तो इतनी पड़ने लगी है ना, देखो आज मुझे भी नीचे एक और स्वेटर डालना पड़ गया, इसलिए कि ठंड ज्यादा है ना। चलो, और ठंड से बच के रहना है। इस समय तबीयत खराब हुई तो 2-4 दिन कहां निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, और 2-4 दिन निकलने का मतलब है कि आपके 100, 200, 500, मान लो आप दौड़ में भाग रहे हो, सबसे आगे हो, 100, 200, 500 आपसे आगे निकल जाएंगे, तो आगे नहीं निकलने देना है। तबीयत अपनी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखनी है। रात को 4 से बादाम भिगो लो, सुबह वो ठूस लो, गर्म दूध पियो, कॉफी पीने की आदत डालो। सर मुझे बिस्तर में बैठ के नींद आती है, भाई साहब सोना नहीं है ना। मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था तो मेरे पास कॉफी रहती थी, कॉफी कुछ नहीं करता था, ऐसे ही पानी में घोल के और कॉफी पी लेता था। कॉफी क्या कैफीन होती है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड एक्टिव कर देती है, ठीक है। चलो, तो ये तरीका आप भी अपना सकते हो। कड़वी लगेगी, लगेगा जहर पी रहे हैं, लेकिन भाई पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो दम लगाएंगे पूरा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी आपकी कहां स्थित है, तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी आपसे पूछा जा रहा है कहां है, तो ये कहां होगी, ये भी आपकी कहां होगी, ये भी आपकी हैदराबाद में होगी, ठीक है। चलो, ये कृषि वाले 2-4 आइटम हैं, तो कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी आपकी कहां है, ये भी आपकी हैदराबाद में है। इसको रट लेना, ध्यान से रख लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां स्थित है, तो कृषि विपणन मतलब कृषि का विपणन मतलब बाजार या विक्रय, है ना। तो मैंने ऐसे अपनी किताब पे लिख रखा है, कृषि विक्रय की जय हो, मतलब कहां है, जयपुर में है। तो कृषि विपणन संस्थान आपसे पूछेगा कहां है, तो वो कहां पड़ जाएगा आपका, जयपुर में। तो आप भी ऐसे ही लिख लेना, कृषि बाजार की जय हो, कृषि विपणन की जय हो। तो बार बार जब अपन को उसको याद करते हैं ना, है ना, बार बार जब अपन रिवीजन करते हैं, तो ये ना, ये चीजें दिमाग में रह जाती हैं। पेपर में जाके जब क्लिक करेगी ना, तब मजा और आएगा, ठीक है। तो ये कहां है आपका, जयपुर में है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, तो फूड टेक्नोलॉजी पूछे या फिर क्या पूछे, या फिर पूछे खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान,
खाद्य प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। खाद्य प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय सेंट्रल मतलब केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहां है? तो भाई साहब फूड टेक्नोलॉजी। ये आजकल बढ़िया काम है क्या, ये फूड टेक्नोलॉजी, नए नए आइटम आ जाते हैं। पहले हमारी अम्मा तो आंवले का मुरब्बा डालती थी, हम आंवले का मुरब्बा खाते थे। अब जी आंवले की कैंडी आ गई। ठीक है, और वो भोलुआ बनाते हैं, तुमको दूने तीने पैसे में बेचते हैं। खैर अब ठीक है, तो फूड टेक्नोलॉजी बिजनेस क्या चल रहा है आजकल? बढ़िया चल रहा है, या फूड प्रोसेसिंग उसको बोल सकते हैं। खैर हमें याद रखना है, तो बोले मैं शुरू करने जा रहा हूं फूड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रौद्योगिकी का आइटम क्या करने जा रहा हूं? मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहां हो जाएगा? मैसूरू। ठीक है, मैसूर में हो जाएगा या मैसूरू में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी सर बढ़िया इनकम है, बढ़िया कमाई है, अपन शुरू करने जा रहे हैं सर, आप मत करना, मैं कर लूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, याद रह जाए भाई चीजें, बस इतना सा प्रयास है। चलो आगे चलते हैं। एक आदमी को तो लगता होगा बकवास करता रहता, खड़े होकर पढ़ाता लिखाता कहां है, लेकिन भाई मैं लोकतंत्र में भरोसा करता हूं, ज्यादा लोगों को जहां मजा आ रहा हो वो चीज बढ़िया है। चलो अब देखो फिर मैचिंग में आ गया, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, खाद्य प्रौद्योगिकी, फूड टेक्नोलॉजी। तो जी मैं शुरू करने जा रहा हूं फूड टेक्नोलॉजी। तो बी का 4 देखो कहां है, ये रहा बी का 4, ये रहा बी का 4। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो जी आलू और शिमला की सब्जी बड़ी मस्त लगती है, आलू और शिमला। ठीक है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपसे पूछे तो आलू शिमला की सब्जी याद रखना, मतलब सी का जी तीसरा है। तो देखो सी का तीसरा कहां है, लो जी मिल गया ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका कहां है? राजमुंदरी। कैसे याद रख लोगे? मुंडी मतलब कन्या को भी कहते हैं, है ना, मुंडा मुंडी कहते हैं ना, तो मुंडी कन्या, तो राजा की कन्या जो है वो तंबाकू खा सकती है भाई साहब, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो राजमुंदरी, यानी डी का क्या होगा? पहला हो जाएगा। और राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान आपका कहां हो जाएगा? पर्यावरण अभियांत्रिकी कहां हो जाएगी आपकी? नागपुर में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें से 3 तो याद ही अपन को, एक ना भी हो तो दिमाग में रख लेंगे। पर्यावरण का अनुसंधान कहां पे हो रहा है? नागपुर में हो रहा है। आगे चलते हैं, शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध अवस्थित है। तो शस्य वानिकी कह ले, है ना, या फिर आपसे क्या कह ले, या फिर आपसे कह ले कि जो वो क्या कहते हैं, कृषि वानिकी कह ले, ये सब कह ले। तो ये सब कहां है? तो कृषि वानिकी जो शोध राष्ट्रीय शोध संस्थान है वो आपका पड़ जाता है इनमें से झांसी में। ठीक है, झांसी में पड़ जाता है राष्ट्रीय शस्य वानिकी या कृषि वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान झांसी में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी शोध संस्थान कहां है? तो ये 2-3 है, तो कृषि वानिकी पूछे, शस्य वानिकी पूछे, ये सब कहां है आपके? झांसी में। प्लस झांसी में चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान भी है। मैंने आपको जब उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ा रहा था वहां पढ़ाया था कि जी चारा खा लूंगा सर तो खांसी हो जाएगी, मतलब चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान कहां है आपका? झांसी में। उसी के साथ साथ कृषि वानिकी या शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान पूछे आपका, तो वो कहां हो जाएगा? वो भी आपका हो जाएगा झांसी में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है? खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध। ठीक है, औजारों और मशीनों पर शोध। जी हल प्रयोग होता है सर, ट्रैक्टर प्रयोग होता है सर, रोटावेटर प्रयोग होता है, और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो कहां स्थित है। यानी औजारों और मशीनों पर शोध, है ना। तो हम मान लो किसान हैं और हमारा लाला है, हमारा बेटा है गोपाल, तो मुझसे कह रहे हैं बेटा गोपाल अब खेती ऐसे नहीं हो पाएगी, अब तुमको अपने जो औजार हैं उन पर अनुसंधान करना पड़ेगा, उन पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आप बुक में लिख लो बेटा गोपाल कृषि औजारों का अनुसंधान करो। ठीक है, तो कृषि औजारों और मशीनों पर शोध विकास कार्य हेतु सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है। ये कहां है बेटा? गोपाल मतलब भोपाल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भोपाल। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो, भारतीय चावल शोध संस्थान कहां है?
तो भारतीय चावल शोध संस्थान है और एक राष्ट्रीय चावल करके है वो शोध संस्थान है। तो जो भारतीय वाला आपका है वो आपका पड़ जाता है ना। ये क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा वैसे तो आप ऑप्शन नहीं दिए तो आप कटक ही लगाओगे, लेकिन भारतीय चावल शोध संस्थान जो आपका है वो आपका हैदराबाद में है, याद रख लेना। और जो राष्ट्रीय है नेशनल वाला है वो आपका कहां पड़ जाता है, वो आपका कटक में पड़ जाता है। लेकिन चूंकि प्रश्न की प्रवृत्ति ऐसी है, हैदराबाद दिया नहीं है तो हम कटक लगा देंगे, या तो क्वेश्चन हटेगा परीक्षा में से या फिर वो कटक को ही सही उत्तर मानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है? ये तो खूब पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगर आप थोड़े बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा क्या, करनाल। ठीक है, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, खूब बार पूछा गया है। और करनाल आपका कहां पड़ता है? करनाल आपका पड़ जाता है हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, फिर सेम सवाल, रिपीट सवाल, कहां है आपका? करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी शोध अनुसंधान संस्थान, सेम सवाल, रिपीट सवाल, करनाल में है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, इसको याद कर लेना। करनाल कई बार पूछा गया है। आप कुछ इधर उधर से कहानी, देखो ऐसा नहीं है कि मैं ही कहानी बना लेता हूं, आप भी बना सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे डेवलप होगी। ठीक है, पहले मैं कुछ चीजों की बना पाता था, अब तुम मुझे नई से नई चीज लाके दे दो, कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर लेंगे। तो मेरे साथ साथ आपको ये प्रोसेस लर्न करना है, ना कि मेरी चीजें कॉपी करनी है। ठीक है, तो वही है ना कि नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। तो आपको प्रोसेस कॉपी करना है कि मास्टर कैसे चीजों को कनेक्ट कर रहा है, वही प्रोसेस मैं अपना लूं, वही कार्यक्रम मैं भी कर लूं। ठीक है, चलो। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां है? यह भी मैंने आपको बताया था जब उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था दलहन मतलब दाल का टेस्ट करना है। और दाल का टेस्ट भाई साहब कान से कर रहे हैं। भाई साहब कान से कैसे दाल का टेस्ट हो जाएगा? वो तो जुबान से करना पड़ेगा। तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहां है? दालों पर अनुसंधान कर रहे हैं और कान से अनुसंधान करने की सोच रहे हैं, तो दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कहां हो जाएगा? कानपुर में। ये जब मैं उत्तर प्रदेश विशेष आपको पढ़ाया था तो उसमें भी ये खूब पूछे गए थे, वहां मैंने आपको ये चीजें याद कराई थी। ठीक है, इसी तरीके से याद कराई थी। देखो मुझे फैक्ट अभी तक याद है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, शाक भाजी पूछे, सब्जी पूछे, मैंने आपको यह भी याद कराया था कि चाचा हमारे बनारस से चुनाव लड़ते हैं, सपोज दैट बनारस से चीजें हार गए, कुछ गड़बड़ हो गया, मामला 19-20 हो गया, तो क्या होगा जी? बनारस में शाक भाजी की दुकान खोलनी पड़ेगी, सब्जी पे अनुसंधान करना पड़ेगा, सब्जी का संस्थान खोलना पड़ेगा। तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान आपका कहां है? बनारस में है। यह भी मैंने आपको जब उत्तर प्रदेश विशेष करा रहा था वहां आपको याद कराया था। फिर वही रिपीट सवाल, किस स्थान पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो जी सब्जी किसको बेचनी पड़ेगी? हमारे बनारस वाले चचा को। क्यों? क्योंकि अगर वहां से कुछ गड़बड़ हो जाए, ये तो ऑप्शन ही गड़बड़ है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान पूछा है, आगरा, कानपुर, लखनऊ, नागपुर दिया है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां है, वो आपका बनारस में है। ठीक है, वो आपका बनारस है, तो ये गलत है ऑप्शन, या फिर कुछ मिसटाइप है, आप याद रख लेना, वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी। ठीक है, चलो ध्यान रख लेना, या तो गलत होगा तो छोड़ा ना है ऐसा सवाल तो जो बिल्कुल ही गलत हो, या कुछ भी मारा हो, ये तो हटते ही है ऐसे सवाल, या फिर कुछ मिसटाइप होगा। चलो, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। अब देखो, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है, तो ये आपके मैचिंग में भी 1-2 बार पूछा गया है। और मुझे यहां तक याद है कि जब मैचिंग में पूछा गया था तो मैचिंग में इस समय उपोष्ण बागवानी संस्थान को श्रीनगर दिखाया था। तो मैंने आपको बताया था भाई उपोष्ण है तो श्रीनगर में कैसे होगा? ठीक है, तो उपोष्ण बागवानी संस्थान आपका कहां है? ये आपका पड़ जाता है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में पड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां अवस्थित है ना? तो मैंने अपनी किताब पे इस सवाल पे लिख रखा था, माइंस को पकड़ा था और लिख रखा था माई संतरा। अब पता नहीं क्यों, शायद मैं उस समय संतरा खा रहा हूंगा, जो भी खा रहा हूंगा, मेरी बुक पे लिखा हुआ है माइंस की जगह माई संतरा। ठीक है, मेरी किताब में मेरे पास आईपैड है तो मैं उसी पे ही पढ़ता हूं, क्योंकि मेरा ट्रेवलिंग बहुत रहता है, इधर से उधर, वहां से वहां। 2-3 मतलब छुट्टियां मैंने अपने सर पे बांध रखी हैं, तो कोई कभी किधर खींचती है, कोई कभी किधर खींचती है ना? तो वो उन इस कार्यों की वजह से
मेरा ट्रैवलिंग बहुत रहता है और ट्रैवलिंग रहने की वजह से अब मैं सारी जगह तो किताब लेके जा नहीं सकता, तो मेरी सारी बुक्स जो बुक्स नहीं हो सकती उनका पीडीएफ सब मेरे आईपैड में रहते हैं, तो मैं वहीं पे लिखता रहता हूं और वो सेव भी रहते हैं। तो माइंस मतलब माई संतरा। अब संतरा सबसे ज्यादा कहां मिलता है जी? नागपुर में मिलता है। मिल गया आंसर। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहां है? तो माइंस जब भी याद आए, माइंस से आपको संतरा याद आना चाहिए और संतरे से आपको याद आ जाएगा नागपुर। तो माई इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां है? आपका नागपुर में है। आगे चलते हैं। इतने ही सवाल आपके भारतीय प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से थे, ठीक है, अनुसंधान संस्थानों से थे। अब आ जाते हैं विविध पर, ठीक है, अब आ जाते हैं विविध पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो खनन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? अब देखो, जो पिछला वाला आपका सवाल है वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है वो आपका नागपुर में है। लेकिन अगला सवाल आपसे पूछ रहा है केंद्रीय खनन अनुसंधान कहां स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान जो आपका है, अब खनन पे अनुसंधान कर रहे हैं तो आप देखो खनन से धन आएगा, मतलब धनबाद में है। तो याद रख लेना, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस पूछेगा तो वो संतरा यानी नागपुर में है, और खनन पे अनुसंधान कहां होगा? तो जहां ज्यादा खनन होता होगा, धनबाद वाला एरिया, वहां जो है केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है धनबाद में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थापित है? अब जी हीरा है, हीरे की तो सूरत ही बेहतरीन सी होती है, और आपको पता है कि गुजरात में ही हीरा व्यापार है मेनली, और इसमें तो गुजरात का एक ही ऑप्शन दे रखा है सूरत। फिर भी याद रखना कि हीरे की सूरत बड़ी बेहतरीन सी होती है। तो केंद्रीय हीरा संस्थान कहां स्थापित है? सूरत में है। चलो, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, ठीक है। अब डेयरी अनुसंधान संस्थान तो करनाल में था, लेकिन दुग्ध विकास बोर्ड आपका कहां पर जाता है? आनंद, ठीक है। ये आनंद लिखा हुआ है लेकिन इसको ऐसे लिखा जाता है आनंद, ठीक है। ये कहां पड़ता है? आपका गुजरात में। तो यहां क्या है? दुग्ध अनुसंधान दुग्ध विकास बोर्ड है आपका, कहां? आनंद में या आनंद में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देख लो, फिर आ गया सर ये तो आपने याद करा दिया है, घास और चारा अनुसंधान संस्थान। भाई घास और चारा अगर तुम खाओगे रोटी सब्जी की जगह तो क्या होगा? गले में अटक जाएगा, खांसी हो जाएगी, मतलब झांसी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो इसके झांसे में मत आना। कोई कहे जी सेलुलोज खा लो, चारा खा लो, भाई साहब चारा खाओगे खांसी हो जाएगी। तो घास और चारा अनुसंधान संस्थान आपका कहां है? झांसी में है, ठीक है। याद हो गया। चलो आगे चलते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, तो घास चारा खाओगे, खांसी को बुलाओगे, और इस समय खांसी हुई मतलब परीक्षा हुई छुई मुई, ठीक है। मतलब तबीयत खराब नहीं करनी भाई, जितने प्रयत्न कर सकते हो, गर्म पानी पियो, कॉफी पियो, ठीक है, ब्लैक कॉफी पियो, ग्रीन टी पियो, ठीक है, बादाम खाओ, जितने प्रयास कर सकते हो ना। जी सर आज तो 31 जनवरी है, मैं जो है मतलब आज नहीं है अभी आएगी, मैं तो सर उस दिन पार्टी करूंगा, रात को दबा के गर्म पानी पी लूंगा, जड़ी बूटियां पीऊंगा, है ना, आइसक्रीम खाऊंगा। बेटे गले की ऐसी तैसी हो जाएगी और 4-5 दिन कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। नया साल अपन तब मनाएंगे ना जब बेहतरीन सी अपन जॉब का ऑफर लेटर अपने पास होगा, मनाएंगे दोनों भाई साथ में मिलकर, दोनों भाई क्या कहते हैं, मैं और आप, ठीक है। और जो कन्याएं हैं वो भी अपने किसी बहन को पकड़ लेना, साथ में मिलकर बढ़िया न्यू ईयर मनाना, क्या हो गया। चलो खैर, भारतीय चारा और चारा अनुसंधान संस्थान कहां है? झांसी में, ठीक है। खांसी हो जाएगी, चारा वारा मत खाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 आपसे क्या पूछ रहा है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहां है? ठीक है, बागवानी, ये फिर मुझे किसी की याद दिलाता है। चलो खैर, बागवानी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो एक जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था तो पहली या दूसरी क्लास होगी जहां हमने मात्रक पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था कि कार्य का मात्रक जूल है। मैंने आपको बताया कि मैं जब छोटा था तो मेरे घर के पास एक कन्या रहती थी, उसका नाम था जूली, दिन भर बेचारी काम करती थी, तो कार्य मतलब जूल, मुझे ऐसे ध्यान है। ऐसे ही सोनल नाम की लड़की है जो क्या करती है? जो खूब सारी बागवानी करती है, सोनल, ठीक है। सोनल से आपको याद आ जाएगा क्या? सोलन, ठीक है। सोलन कहां है? हिमाचल प्रदेश में। तो भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय, ध्यान रखना यूनिवर्सिटी है, ये रिसर्च सेंटर है ना। तो वो इतनी बागवानी करती थी सोनल, उसने क्या करा, बोले मैं अपना एक विश्वविद्यालय खोल लेती हूं, उन्हें मैं तुम्हारे जैसे भोलुओं को पढ़ाऊंगी। मैं कहा ठीक है जी, ठीक है। तो भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहां है? सोनल या सोलन में है, ठीक है, याद रख लेना। आगे चलते हैं, मिलाएंगे भाई साहब, ठीक है। अब देखो ये थोड़े से टेढ़े टेढ़े से हैं, ठीक है, मतलब नया आइटम है तो इनको ध्यान में रख लेना ताकि दोबारा रिपीट सवाल हो तब गलती ना हो जी। चलो ठीक है, चलते हैं।
राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कहां है? तो शर्करा अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कानपुर में है। ठीक है, चलो फिर राष्ट्रीय अखंडता संस्थान। ठीक है, अब देखो ए का पहले पांचवा मिलाओ कहां है? ए का पांचवा ये रहा, ए का पांचवा ये रहा, है ना। फिर आ जाते हैं राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहां है? तो जी पूरी अखंडता रहनी चाहिए, मतलब किसी भी चीज का बिल्कुल भी खंडन नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से अखंड भारत हमारा रहना चाहिए जैसा कि वर्तमान में है, मतलब संप्रभुता का ख्याल रखना है और पूरी तरह से अखंड रहना है। तो राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहां है? पूरी तरह से मतलब पुणे से। ठीक है, चलो तो डी का क्या होना चाहिए? तीसरा ढूंढो, डी का तीसरा कहां है? अच्छा इसमें भी है, इसमें भी है। फिर सैन्य विधि संस्थान आपका कहां है? सैन्य विधि संस्थान आपका कामपट्टी में पड़ता है, सी का दूसरा। और बी मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहां है? आपकी हैदराबाद में है। तो बी का क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यूपीएससी का सवाल है तो थोड़ा सा टफ तो होगा ही, इनमें ये चीजें चर्चा में रही होंगी इसलिए आपसे बार बार पूछी गई हैं। ठीक है, यूपीएससी बेसिकली इस प्रकार के, इस प्रवृत्ति के प्रश्न तभी पूछता है जब इस प्रकार के कोई संस्थान चर्चा में रहते हैं, विशेष चर्चा में रहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जी ये पूरी कहानी बता के याद कराया था। मैं उपाम में गया था मेंस देने, मैंने बताया आपको लखनऊ में उसके सामने क्या है? उसके सामने बढ़िया गन्ने का जूस बेचता है, मतलब गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है? आपका लखनऊ में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लखनऊ वाले आइटम तो याद ही कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं जी अब क्या आ गया, है ना। चलो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र और खेती प्रणाली का अनुसंधान संस्थान। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलो मिलाते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान, तो मैंने आपको बताया था धान अनुसंधान केंद्रीय पूछे तो वो कटक में है और भारतीय पूछे तो वो दूसरी जगह था, हैदराबाद समथिंग शायद था। ठीक है, चलो तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां है? कटक। कैसे याद कर लोगे? धान है, कच्चा चावल बना दिया ससुरी ने, कच्चा बना दिया तो कट कट करके मुंह में आवाज आ रही है कटक, मतलब ए का तीसरा। पकड़ो जी ए का तीसरा, लो सर मिल गया आंसर, एक में ही है ए का तीसरा। फिर भी आगे चल लेते हैं। खेती प्रणाली अनुसंधान संस्थान निदेशालय आपका कहां है? मेरठ में है ना, ये मेरठ में है। ये शायद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय है, कृषि से संबंधित ही उसकी शायद एक शाखा है। ठीक है, चलो तो ये मेरठ में, यानी बी का 4 हो जाएगा। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, तो ये भी भोपाल में है। ठीक है बेटा, गोपाल कृषि संबंधी औजारों पर शोध करो, है ना, पीछे अभी देखा था। और मृदा विज्ञान को समझो तभी बढ़िया से खेती कर पाओगे, यानी सी का दूसरा। और डी शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, ये भी देखा था हमने, शस्य वानिकी या कृषि वानिकी हमने देखा था, 2 बार पूछा था, एक बार मैचिंग में ले आए चाचा। तो झांसी में क्या याद रखना है अपन को? झांसी में एक तो आ जाती है खांसी, मतलब चारा खिलाओगे खांसी आएगी, एक शस्य वानिकी या कृषि वानिकी याद रखोगे, ये भी आपका झांसी में है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन कहां है? तो ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था, जो यूपीएससी वाला सवाल था उसमें था। ठीक है, तो राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संस्थान आपका कहां पड़ जाता है? ये आपका पड़ जाता है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में पड़ जाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? तो नेचुरल हिस्ट्री के, ये थोड़ा टफ सवाल है। ठीक है, या तो चर्चा में रहा होगा इसलिए पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका हैदराबाद है ना, वहां नहीं है, बाकी मैसूर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है और एक सवाई माधोपुर में है। ठीक है, तो हैदराबाद में नहीं, ऑप्शन बी। थोड़ा टफ सवाल है, ऐसी प्रवृत्ति के सवाल 2-4 आपसे एग्जामिनर पूछेगा। वो कहेगा मैं विद्वान हूं, तुम बेटे 150 में से 150 या 140 में से 140 सवाल नहीं कर सकते सर, हम आपकी तरफ सरेंडर होते हैं और इस प्रकार के प्रश्न छोड़ देने हैं, क्योंकि यहां गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। फिर भी रिपीट हो तो ध्यान रख लेना, किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? तो हैदराबाद में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मिलाओ सूची 1 को सूची 2 से। ये भी थोड़े खतरनाक सवाल हैं। अरे भाई सीधे सीधे दे दो, IRRI। ठीक है, CTCRI, ये खतरनाक, मतलब ऐसे लिखने की क्या जरूरत है? फिर भी हम देख लेते हैं कहां कहां क्या है। जैसे IRRI क्या है? इंटरनेशनल राइस वो होगा अनुसंधान वाला, तो ये कहां पड़ता है? आपका मनीला में है ना। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कहां है? मनीला में। तो सी का क्या होगा? पहला, सी का पहला देखो ये रहा। फिर इसी से ही सारे मिल जाएंगे, है ना। फिर आपका जो CSIR
SSRI, ठीक है, ये वो होगा करनाल में जो दो थे पढ़ के आए थे ना अपन, ठीक है, एक तो डेयरी वाला और एक वो, तो ए का पहला हो जाएगा, मतलब ए का चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो इनकी फुल फॉर्म देख लेना एक बार, किताब में से ही दिमाग में रख लेना। इस प्रकृति के भी 3-4 बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय कहां है? तो इस प्रकार का जो निदेशालय है, संरक्षण करेगा, संगरोध करेगा, भंडारण का निदेशालय, वो आपका कहां है? फरीदाबाद में है। अच्छा सवाल है, पूछा गया है, एक बार परीक्षा में रिपीट होने की संभावना है, ठीक है। चलो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, देखो फिर वही आ गई है। DPR मतलब है, 3 बार ऐसे सवाल आए हैं। DMR, ठीक है, DWR, ठीक है, DRR, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा है फसलों के परियोजना निदेशालय, और आपसे पूछा है ये सब कहां है, ठीक है। तो ये सब कहां है? तो इस प्रश्न में जो क्या कहते हैं DMR है, वो आपका पड़ जाता है हैदराबाद में। DWR, जैसे मुझे हल्के बहुत याद है तो मैं कर लेता हूं, है ना। DWR जो है वो आपका पड़ जाता है, DWR आपका पड़ेगा करनाल में, ठीक है। चलो खैर, तो इस हिसाब से सी का तीसरा पकड़ो कहां है? सी का तीसरा इसी में है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। DRR आपका 1 2 3 4 ही है इसके आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, तो ऐसा सवाल एक आध आएगा, कभी परेशान करने आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। आपको वैसे ही 140/140 नहीं कर रहे हैं। चलो, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो जी गन्ने का जूस मैंने कहां पिया था? सर आपने लखनऊ में पिया था, आपको याद होना हो, अब हमें हो गया है, मतलब ए का तीसरा, लो जी मिल गया आंसर, और कोई है ही नहीं है कि तीसरे में। पादप आनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो, ये कहां है आपका? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका कहां पड़ता है? ये आपका हैदराबाद में पड़ता है। और गेहूं अनुसंधान संस्थान आपका कहां है? ये आपका कानपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 41वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। ये कानपुर नहीं होना चाहिए, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कानपुर नहीं है, करनाल है, ठीक है। गेहूं और जौ अनुसंधान निदेशालय इसका पूरा नाम है। या तो ये मिसप्रिंट होगा या यहां गलत टाइप हो गया होगा, मुझे ऐसा ध्यान है कि क्वेश्चन भी मिसप्रिंट था, ठीक है। चलो, ये करनाल होना चाहिए, बाकी सब सही है। गेहूं राष्ट्रीय पौध प्रशिक्षण हैदराबाद में, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान, ये कैसे याद होते हैं सर? देखो, कुछ तो वो टेढ़ा मेढ़ा आइटम लगा के याद हो जाते हैं, कुछ बार बार आप पढ़ते हो ना तो छप जाते हैं सवाल दिमाग पे, एक इमेजिनेशन रहता है। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान स्थित है कहां? तो आजकल क्या हो रहा है, रासायनिक खाद वाली खेती हो रही है, रासायनिक खाद वाली खेती हो रही है, और रासायनिक खाद वाली खेती हो रही है, तो हम क्या कह रहे हैं, बोले रासायनिक खाद की खेती आज ही आज, जैसे हमारे यहां कहते हैं कोई चीज जैसे अस्थायी हो ना, कि वो थोड़े टाइम के लिए रहेगी, तो उसको कहते हैं आज ही आज है कल गाजियाबाद है ना। तो रासायनिक खेती भी क्या है, आज ही आज है कल गाजियाबाद है ना। तो गाजियाबाद में हो जाएगा आपका जो जैविक खेती वाला है, कि जैविक खेती हमेशा स्टेबल रहेगी, हमेशा क्या कहते हैं स्थापित रहेगी और फायदेमंद भी है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपका कहां हो जाएगा? गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मिला देंगे जी अभी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सब्जी अनुसंधान, जी सब्जी पे रिसर्च कौन करेगा? बनारस वाले चचा करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला सही है। उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, कैसी बात कर रहे हो, उपोष्ण है तो श्रीनगर में कैसे होगा? ये आपका उपोष्ण वाला कहां है? लखनऊ में है। पीछे भी हम सवाल देख के आए थे, अलग से भी हमसे पूछा था। तो राष्ट्रीय केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान आपका कहां है? लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, मैंने गन्ने का जूस लखनऊ में पिया था। दलहन अनुसंधान, दाल का टेस्ट कहां से कर रहा है भाई? कान से दाल का टेस्ट कर रहा है, कैसे हो जाएगा? जुबान से करना है, तो कानपुर में है। ये सब सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में पड़ता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को कूट लीजिए, ठीक है। चलो, मैं
मानता हूं कि मुझे नहीं पता कि इसमें से भाई साहब पहले कहां बना, फिर कहां बना, फिर कहां बना, लेकिन मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊंगा। जी ये सब अंग्रेजों ने बनाए थे, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान फलाना ढीका, ठीक है। तो अंग्रेज सबसे पहले कहां कब्जा ले रहे हैं, ये बंगाल में ले रहे हैं, तो सबसे पहले वहीं बनाएंगे ना चाचा, कोलकाता में बनाया। मतलब बी से पकड़ो, बी सबसे पहले कहां है, इसमें है, इसमें है। अब बी के बाद ए होगा कि सी होगा, सीधे नई दिल्ली पहुंच गए क्या? नई दिल्ली तो जी 1911-12 में पहुंचे हैं राजधानी बना के, तो यानी सी, शिमला उसके बाद होना चाहिए, फिर शिमला बना लिया, फिर पुणे बना लिया, फिर आपका नई दिल्ली सबसे लास्ट में बनाया है। तो इस हिसाब से कॉमन सेंस से भी ये आंसर आपका सही लग जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से आपको इस प्रश्न को देखना पड़ेगा, इतिहास के कॉन्सेप्ट यहां लगाने पड़ेंगे, सवाल सही हो जाएगा। चलो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन खूब चर्चा में रहता है, आईएसए है ना, भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, और इसका जो मुख्यालय है वो भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम या गुड़गांव, ठीक है, अब तो उसका नाम गुरुग्राम ही है। तो करंट में भी मान सकते हैं इस प्रश्न को, बेसिक भी मान सकते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां है? तो भारतीय भाषाओं का जो केंद्रीय संस्थान है वो इसमें से कहां है? वो आपका है मैसूर में, ठीक है। मैसूर में एक फूड टेक्नोलॉजी वाला है, खाद्य प्रौद्योगिकी, दूसरा भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहां है, ये भी मैं शुरू करूंगा। क्यों? सबको भाषा सिखाऊंगा, खूब सारी भाषा सिखाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पर बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। अब भाई साहब बकरी पर शोध करा रहे हैं, कहां है? मथुरा या मखदूम में है, ठीक है। इसको ध्यान रख लेना, एक दो बार ऐसे ही पढ़ोगे दिमाग में रह जाएगा। बकरी अलग सा है, अभी तक कुछ पढ़ के आए ऐसा है ना, भैंसिया, गैया, कुत्ता, बिल्ली कुछ पढ़ के आए नहीं, बकरी पढ़ के आए हैं, तो मखदूम है, ठीक है। मखदूम मथुरा में है, बकरियों पर शोध अनुसंधान संस्थान। आगे चलते हैं। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो यह सवाल भी रिपीट है। कैसे रिपीट है भी अगला सवाल दिखाऊंगा। तो 1974 में हुई है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, ये कहां हुई है? आपकी पांडेचेरी में हुई है, पांडेचेरी में हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी या पांडेचेरी, ठीक है। इस समय तो खूब सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 700 प्लस है ना, 750 के आसपास है शायद, ठीक है। तो खूब सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लेकिन प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में स्थापित हुआ है ना, और वो कहां हुआ था? पांडेचेरी में। अगला सवाल भी वही पूछा है कि भारत, अब देखो 2017 का सवाल है, अब इसकी डिटेलिंग अगर आप उसमें से पढ़ के गए होगे घटना चक्र में से, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, कब की गई जी? 1974 में की गई। कहां की गई जी? पांडेचेरी में की गई, ठीक है। पांडेचेरी, पुदुचेरी, जो भी उसका समथिंग नाम है, वहां की गई। आगे चलते हैं, एक आध सवाल शायद लास्ट ही होगा। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो भाई साहब सामाजिक वानिकी हो रही है और पर्यावरण का पुनर्वास हो रहा है, तो जी चचा एक बात बताओ, जब पर्यावरण का पुनर्वास करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, तो गंगा के किनारे बैठ के ही कर पाएंगे, मतलब प्रयाग में कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। तो सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहां है? आपका प्रयागराज में है, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं क्या है। अंतरराष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, अच्छा कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान, मैंने आपको बताया था बेटा गोपाल, है ना, आप क्या कर लो, औजारों को, जो आजकल के औजार हैं उनकी धारार तेज कर लो, लाला सब गड़बड़ हो रखा है मामला, ठीक है। तो ये सही है, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान। सर ये तो आपने 4 बार याद करा दिया, झांसी है ना, झांसी सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान। चारा और चारागाह खाओगे तो खांसी हो जाएगी, सस्य की ये भी झांसी में है, यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी पब्लिक सभी सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। पीसीएस प्री का सवाल है, कौन कहता है पीवाईक्यू नहीं आते, है ना, एक बार तबीयत से पीवाईक्यू करके तो देखो यारों। चलो खैर आगे चलते हैं। और मेरे अंदर का खतरनाक जो है
बॉलीवुड प्रेम जाग जाता है। औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय आपका कहां है? तो मैंने आपको बताया था सोनल हमारी कन्या है जो क्या करती है, बढ़िया बेहतरीन बागवानी करती है और केंद्रीय बागवानी विश्वविद्यालय उसने खोल लिया कि जी सबको सिखाऊंगी बागवानी करना, तो सोलन है। ठीक है, मैं सोनल कह रहा हूं तो आप भी सोनल याद कर लेना। आपके जीवन में भी इधर उधर टकराई हुई कोई सोनल हो तो उसी को इमेजिन कर लेना, ओहो वहीं से आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है, तो एक भारतीय है एक राष्ट्रीय है, तो जो भारतीय वाला सुदूर संवेदन है वो आपका देहरादून में है और राष्ट्रीय वाला हैदराबाद में है। तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान आपसे पूछे कहां है, तो देहरादून में है। यह सवाल आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, यूपी करा रहा था तब याद कराया था। राष्ट्रीय श्रम जी, सस्ता श्रम चाहिए, पढ़ा लिखा श्रम चाहिए। भाई बुरा मत मानना कोई वहां से देख रहे हो, मेरा सिर्फ याद कराना उद्देश्य है। तो पढ़ा लिखा सस्ता श्रम आपको ठीक ठाक मात्रा में नोएडा में मिल जाता है। तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका कहां है? नोएडा में है। ऑप्शन नंबर ए, 54 का ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान केंद्र कहां है? ये राजस्थान में है, चर्चा में कुछ रहा होगा इसलिए पूछ लिया। तो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां है? अरे मैया इतना मसाला डाल दिया, डूडूमा अजमेर। ठीक है, देखो मतलब नाम से कैसे कनेक्शन होता है। अजमेर मतलब आज मर गया मैं। ठीक है, डूडूमा उरी मां, इतना सब्जी में मसाला डाल दिया तुमने। तो बीजीय मसाला, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान कहां है? इतना मसाला डाल दिया, अजमेर आज मर गया, डूडूमा उड़ी मां। ठीक है, ये याद रख लेना, ये राजस्थान में पूछा गया, राजस्थान के सारे दिए हुए हैं, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, तो ये था आज का अंतिम सवाल ये रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सारे बार बार कह रहे हो आप लास्ट है, मुझे था कि 50 सवाल है। खैर, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित या सहभागी नहीं है? तो नेफेड तो करती है, कृषि का स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन करती है, इफको तो खाद वाद बनाती है, इफको यूरिया और इन सब का खाद वाद का बनाती है। कृषि औजार से उसका कोई मतलब नहीं है, कृषि सामानों से उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इफको। कॉमन सेंस से भी कर सकते हो ये सवाल। इस प्रकार आपका आज का ये क्लास विभिन्न भारत के अनुसंधान केंद्र समाप्त होता है। ठीक है, कक्षा आपको कैसी लग रही है? चीजें याद हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? कमेंट के माध्यम से बताते चलिए, दोस्तों के साथ साझा करते चलिए। 2 दिन और दीजिए, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे। पूर्णता में हमने चीजें की हैं तो पूर्णता में ही करनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं एक अगली सी किसी बढ़िया क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।